नमस्कार दोस्तों, हम लेके आए हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां देखेंगे टॉपिक वाइज। पहला टॉपिक है वर्ड तथा ध्वनि, जहां हम लेके आए 30 क्वेश्चन 12 मिनट में करेंगे और अंत में इसके साथ महत्वपूर्ण नोट्स भी देखेंगे, जिससे हमें टॉपिक प्रश्न याद करने में आसानी हो और अच्छे से हमें याद भी बना रहे। चलिए शुरुआत करते बिना टाइम खराब करते हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, बताइए कितनी संख्या है, जल्दी से बताइए। 52। कितनी? 52। बी विकल्प सही हो जाएगा। देख लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा लघुत्तम इकाई है। कौन सी इकाई है? लघुत्तम इकाई है। और हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। कितने? 46। इसमें से 3 संयुक्त हैं वर्ण, 1 मिश्र तथा 2 अयोगवा वर्ण हैं। इन वर्णों का स्वर तथा व्यंजनों में बांटा गया है। इस प्रकार 52 वर्ण हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, बताइए। अंतस्थ कौन सी ध्वनि नहीं है, जल्दी से बताइए। वाह। बी विकल्प सही हो जाएगा, वाह अंतस्थ नहीं है। ठीक है। व्यंजनों को तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 5 वर्गों में। और अंतस्थ 4 होते हैं। कौन से? या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, जल्दी से बताइए। अभी हमने देखा ऊष्म वर्ण कौन सा है। कौन सा है? सा। डी विकल्प सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रे को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। रे को कौन सा, कहाँ पर स्थान दिया गया है, जल्दी से बताइए। स्वरों में। कहाँ पर? स्वरों में। ए विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञा संयुक्त 2 वर्णों के सहयोग से बनते, संयुक्त 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। और 4 होते हैं, इसमें ज्ञा भी शामिल है। ठीक है। और त्रा भी है और छ भी है। डा तथा दा 2 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है, तो कौन कौन से? ये 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, भाई कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, जल्दी से बताइए। डी, ढा। हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण को 8 भागों में बांटा गया है। कितने? 8 भागों में बांटा गया है। उसमें से एक भाग यही है, मूर्धन्य ध्वनि। ठीक है। चलिए हम देखते हैं 8 भाग कौन कौन से हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक और प्रकप्तिक, उत्क्षिप्त और अंधर, अर्धस्वर। ये कौन से? 8 प्रकार के हो गए। इनमें वर्ण आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, बताइए कहाँ पर आता है? दा का दंत से। कहाँ? दंत से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वर्ड भी दंत से बोले जाते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है, बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है? दा तथा था दंत्य व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के साथ होता है, यही नहीं है। बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है। 7वें का आंसर बी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। स्वरों को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। आ, ई, उ ह्रस्व स्वर है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। मतलब ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ वालों में अधिक समय लगता है। ठीक है, क्योंकि ह्रस्व स्वर की तुलना में इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ए, ऐ, औ तथा औ को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रकप्तिक व्यंजन है, बताइए कौन सा है प्रकप्तिक व्यंजन? अभी हमने पढ़ा था, जल्दी से बताइए। रा। कौन सा? रा। सी विकल्प सही हो जाएगा। नमा देखते हैं, दंतोष्ठीय
उच्चारण होने वाला व्यंजन है? दंतोष्ठ से कौन से उच्चारण होते हैं? जल्दी से बताइए। फा और वा। ए आंसर सही हो जाएगा। 10वें की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? कंठ नहीं है पूछा है, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है? ध। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? जल्दी से बताइए कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? रे। कौन सा? रे। 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें। निम्न में कौन सही है? बताइए कौन सा सही है? जल्दी से पढ़िए और बताइए। चा, छा, जा और झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां देखते हैं। निम्न में से कौन सही शब्द है? बताइए कौन सा शब्द सही है? मात्रा की दृष्टि से कौन सा वर्ण सही है? परीक्षा। बी विकल्प वाला वर्ण सही है। अगले क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शब्द सही है? बताइए कौन सा शब्द सही है? जल्दी से बताइए। पुरुष। कौन सा? बी विकल्प सही है। ओके, कौन सा? बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां। का और ए से निर्मित रूप है, बताइए कौन सा बनेगा? का और ए से। ए छोटी वाली है तो एक मात्रा आएगी, बी विकल्प सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। गा और ऊ से निर्मित रूप होगा, बताइए कौन सा होगा? जल्दी से बताइए कौन सा होगा? बी। कौन सा? बी। यू हो जाएगा। ओके, बड़े ओ की मात्रा। अगला देखते हैं 17वां। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। 18वां देखते हैं। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? देख लीजिए एक बार, कौन सी नहीं है? झा। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां। अनुतान का संबंध है, बताइए किससे संबंध है? उच्चारण के उतार चढ़ाव से, बी विकल्प सही हो जाएगा। 20वां देखते हैं। निम्न में कौन सही है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से बताइए। अल्प प्राण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, ए विकल्प सही होगा। 21वां देखते हैं। निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? बताइए कौन सा महाप्राण नहीं है? पा है जो, वो महाप्राण नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महाप्राण वर्गों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निष्कासित होती है, मतलब निकलती है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते। वर्ग जो मैंने बताया कि उसका दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ये दे रखे हैं। इनके उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है, देखिए लिखा है ना, और ये महाप्राण व्यंजन है, इनके उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 22वां। निम्न में से कौन अल्प प्राण है? बताइए अल्प प्राण के अंतर्गत कौन सा आएगा? 22वें का आंसर क्या होगा? का, ए विकल्प सही हो जाएगा। जब स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करती हुई ध्वनि के उच्चारण में सहायता करती हैं तो ऐसी ध्वनि को सघोष कहते हैं। सभी स्वर वर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन या रा, ला व सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए किस वर्त की शब्दनी शुद्ध है? आगामी, सी विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी यही बताना कौन सा वर्ड शुद्ध लिखा गया है, बताइए कौन सा लिखा गया है? बी आक्रामक, बी विकल्प सही हो जाएगा। 25वां। निम्न में से किस युग को अर्धस्वर कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? या और बा को, ए विकल्प सही हो जाएगा, अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। 26वां। कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है?
बताइए कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? ना जो दे रखा है बी में वो ओष्ठ नहीं है, बी विकल्प सही हो जाएगा। 27वां देखते हैं, निम्न में कौन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है? 27वां, ता ओष्ठ व्यंजन है, ये बिल्कुल असत्य है। बाकी ये तो सही है, सा उसमें फा और छा संयुक्त व्यंजन है, ये विकल्प सही हो जाएगा। 28वां देखते हैं, चा वर्ग है, बताइए चा वर्ग किसके अंतर्गत आता है? तालव्य के, ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां देखते हैं, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ड है? बताइए कौन सा पार्श्विक वर्ड है? ला, कौन सा? ला, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? बताइए कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? ढा और ढा, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी। 12 मिनट में 30 क्वेश्चन, कितने? 12 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए। कितनी फास्ट रिवीजन किया है? 30 क्वेश्चन, जो यूपी टेट और सी टेट के लिए आने वाले प्रश्न के लिए हम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी प्रश्न थे। चलिए अगले दिन हम फिर लेके आएंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।